बस दी चलाने के लिए और हमारे इस रोजगार में चलाने के लिए बस दी की, ताकि हमारी जीवन की रोटी हमें मिल सके। और वैसे तो सोचते हैं कि आज मतलब अच्छे अच्छे लोग आए, ग्राहक आए हमारे उसमें, और मेरी अच्छी सी बस चले, बहुत सारी सवारियां आए, लेकिन मेरा मन है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आप मेरी बस में आए। और बहुत धन्यवाद होगा परमेश्वर कि आप मेरी बस में आए। धन्यवाद प्रभु जी, आप आए मेरी बस में। प्लीज प्लीज प्रभु यीशु मसीह आप ही आए हमारी बस में। प्लीज प्लीज प्रभु यीशु मसीह आ जाइए हमारी बस में। अरे यीशु मसीह मेरी बस में, यीशु मसीह, अरे मैं तो धन्य हो गया कि मेरी बस में यीशु मसीह। अरे अरे बैठिए 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 यीशु मसीह, बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो ड्राइवर की तरह क्या कर रहा हूँ मैं। इधर आइए इधर आइए इधर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, इधर 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 बैठिए इधर बैठिए। अरे मेरे बस में यीशु मसीह, मैं तो बड़ा धन्य हो गया। अरे वाह, मेरी बस में तो यीशु मसीह आ गए। ठीक है चले यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। रुकी रुकी, हाँ हाँ बताइए मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? एलेंथे मॉल जाना है। अच्छा एलेंथे मॉल जाना है, ठीक है बैठिए। नहीं नहीं, मुझे साइकिल सीट में नहीं बैठना है, फर्स्ट सीट में बैठना। अरे बैठ जाइए, नई बस ली ऐसी वाली बस है, बैठ जाइए कहीं पे भी। बोला ना मैं साइकिल सीट पे नहीं बैठूंगी, फर्स्ट सीट पे बैठूंगी। तुम्हें पता नहीं मैं मिस पंजाबन हूँ। ओह मिस पंजाबन, ठीक है। यीशु मसीह आप ना वो मिस पंजाबन है, पंजाब की है ना, वो मॉडल है ना, वो कह रही कि मुझे आगे वाली सीट पे बैठना है, तो आप ऐसा करिए ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए। आइए बैठिए। चले। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। घटिया से गाना लगा रखा है, कोई मॉडल सा लगाओ। ओह मॉडल गाना, ठीक है। तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क 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 धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क। हाँ भाई कहाँ जाना है आपको? हेलेंस कंपनी तक जाना है। अच्छा हेलेंस कंपनी जाना है आपको, ठीक है बैठिए। नहीं मैंने जो गोरी सी चिट्टी सी लड़की ना, मैंने उसके पीछे बैठना है। ओह गोरी सी चिट्टी की लड़की के पीछे बैठेगा, मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। ओहो अरे इसके पीछे तो यीशु मसीह तो रोज ही मेरे सामने रहते, ऐसा करते उनको पीछे बैठा दे, तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। चलो ठीक है। यीशु मसीह ऐसा है ना, वो सेठ जी आए ना, वो बोलते हैं यहीं पे उनके पास ही में यहीं पे उतरना है, तो आप ऐसा करिए ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए। ठीक है बैठे भाई। चले। तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा। अरे रोको भाई रोको, मुझे बिठा लो। अरे मैं शराबियों को नहीं बैठाता। मैं देखो एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। एक्स्ट्रा पैसे देगा सच में? अरे ठीक है बैठ जाओ। चल अरे तो क्या बोली, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा, तुझे क्या पता है? अच्छा ठीक है बैठ जाओ। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, इधर कहाँ बैठना है तुझको ये तो बता। मुझे सुंदरी के पीछे बैठना। सुंदरी के पीछे बैठेगा? देखो भाई लोग शराबी है फिर भी सुंदरी के पीछे बैठेगा। ठीक है रुक अभी आज भी बताता हूँ कहाँ बैठना तुझको। यीशु मसीह आप ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए। वो शराबी है ना, वो कह रहा है कि मुझे सुंदरी के पीछे बैठना है, तो अभी शराबी क्या करे, शराबी है फिर भी देखो सुंदरी के पीछे बैठेगा, तो आप ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए। ठीक है बैठो। अरे ये इधर ला दो, रख दो, मैं इधर रख देता।
अरे नहीं पीऊंगा, जाओ जाओ। चले। तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुन तारारा, तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुन तारारा, तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक। हाँ हाँ बताइए मैडम जी, कहाँ जाना आपको? हॉल जाना। आज मेरी फेवरेट एक्टर शाहरुख खान की मूवी लगी है। अगर वो मिक्स हो गई तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा ठीक है बैठिए बैठिए फिर। नहीं, मुझे विंडो सीट पे बैठना है। अरे बैठ जाइए मैम, ऐसे के पास कहीं पर भी बैठ। विंडो सीट पे बैठना है। अरे वहाँ तो यीशु मसीह बैठे, क्या करें? ऐसा करता है यीशु मसीह को पीछे कर देता हूँ। यीशु मसीह आप ना वो पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए। वो मैडम साहब है ना, उनको ये सिनेमा हॉल जाना है, पास ही में यहाँ पे उतार देंगे उनको। और पहले मुझे विंडो सीट पे ही बैठना है, तो आप ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए। आइए मैडम, आइए बैठिए आके। चले। तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारक तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क। हाँ नेताजी आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। ओके ना आप लोग सब मेहरबानी हुई। मक्खी लग रही थी वैसे तो मैं जीने में अगली बार बता देना। बताइए नेताजी, कहाँ जाना है आपको? दिल्ली तक जाना है। आप तो वहाँ तक जाएंगे नहीं, आगे रास्ते में छोड़ देना। अच्छा ठीक है। अरे बस तो भर गई, अब क्या करें? अरे अब इनको कहाँ बैठा लें? वैसे नेताजी हैं, अगर इनको नहीं बैठा ला तो बड़ी आफत में आ जाएंगे। मेरी बस भी नहीं चल पाया शायद। ऐसा करते हैं यीशु मसीह को उतार देते। यीशु मसीह तो रोज ही मेरे साथ रहते हैं, वापस आएंगे तो यीशु मसीह को बैठा लेंगे। यीशु मसीह आप ना यही पास में उतर जाइए। वो नेताजी है ना, और वो नेताजी इतने बड़े नेताजी हैं, अगर वो उनको नहीं बैठाना तो बुरा मान जाएंगे ना। आप उतर जाइए, फिर वापस आते समय हम आपको ले लेंगे। गॉड ब्लेस यू सर। ठीक है बैठिए नेताजी, आइए आइए। चले सब लोग। तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा। अरे ऐसा करता हूँ, थोड़ी पी लो तो। देख तो नहीं रहे? नहीं देख रहे, पी लेता। चले सब लोग, ठीक है ना? तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क। अरे रे 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 गई गई गई। अरे नहीं, ठीक है सब लोग, ठीक है। तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क। अरे रे 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 रे। अरे रे अभी नहीं गिरना भैया, मैं नहीं करो, मैं नहीं गिरना, अभी नहीं गिरना। अभी ठीक है सब लोग, ठीक है। बैठो ठीक है। तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तारारा, तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क धुन तुड़क तुड़क। अरे गई। कर रहे हैं। और जो ड्राइवर था वो विश्वासी था, यीशु मसीह उसके दिल में था, परंतु लालच के कारण यीशु को दिल से बाहर कर दिया, बस से भी बाहर हो गया। यीशु से प्रार्थना करके उसको बस मिला था, अच्छा जीवन जी रहा था, परंतु लालच के कारण वो यीशु को अपने दिल से, अपनी जिंदगी से उतार दिया। तो कौन चढ़ गया? शराब। यीशु को जब उतार दिया गया तो ऑटोमेटिकली वो चढ़ गया। फिर चढ़ने के बाद क्या हुआ? मौत की खाई में चला गया। और वो मौत की खाई नरक है। जो वहां पर एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए आपको मुझे बहुत सावधान और बहुत ही सावधान रहना है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई इंसान दुखी हो या निराश हो या नरक में जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, समझ रहे? दुखी हो या नरक में जाए, समझ रहे? तो इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र को इंसानों को बचाने के लिए इस धरती पर भेजा।
और यीशु मसीह इस धरती पर आया, बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, ऐसे एक घर में पैदा हुआ, कोई पति पत्नी के संबंध से पैदा नहीं हुआ। ये परमेश्वर की महिमा थी कि मनुष्य को बचाना था। परमेश्वर बहुत दुखी था कि इंसान पाप में है, लालच में है, अपराध है और पूरी तरह से परमेश्वर से दूर है। समझ रहे हैं? परमेश्वर से दूर है। आज बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे, कभी कोई किसी का बात आज नहीं सुनता है। कई सारी जगह पे आज हर एक घर में अशांति है, तनाव है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, कोई किसी का बात नहीं सुनता, अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। आज कितने गलत संबंध आज देखेंगे दुनिया में, गली महलों में अलग अलग संबंध देखेंगे। ये सारी चीजें कहां से आ रहा? ये सब कौन पैदा कर रहा? कौन ये सारी चीजों को कर रहा? तो इसीलिए आपको मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम सभी लोगों को बनाया। वो बनाने वाला कभी गलत चीज नहीं बनाया, कभी भी नहीं। एक पत्रकार या एक चित्रकार अगर अपने चित्र को गलत बनाएगा, वो चित्र कोई काम आएगा? तो सोचिए, एक चित्रकार अगर अपनी तस्वीर बना रहा और गलत बना रहा, तो वो तस्वीर कौन देखेगा? वो चित्र को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं देखेगा और बोलेगा अरे कितना बेकार बनाया। परमेश्वर एक चित्रकार है, वो पूरे दुनिया को एक चित्र की कला दिया है। उसमें कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। सिर्फ उन्होंने एक पेड़ बनाया था। पेड़ का नाम है अच्छे और बुरे का ज्ञान। और इंसान को ऐसे जगह पे बना के रखा था। मैं आपको बताता हूं, ठीक है? प्योर, इसमें कोई खोट नहीं है, इसमें कोई भी खराबी नहीं दिख रहा। समझ रहे हैं? ऐसा था संसार। इंसान से परमेश्वर बातें करता था, सुबह शाम बातें करता था। ऐसा था, एकदम प्योर, पवित्र है दुनिया। परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर जो चीजें बनाता है वो पवित्र है और सिद्ध है। समझ रहे हैं? और इसी तरह था दुनिया, एकदम प्योर, उसमें कोई खोट नहीं था। परंतु यहां पर जब इंसान को रखा था, यहीं पर आदन गार्डन है, आदन का गार्डन, जो पहला आदम और हवा को जो रखा था परमेश्वर ने, और उस आदन गार्डन में रखा था। समझ रहे हैं? और पहला इंसान पवित्र थे, आदम और हवा पवित्र थे और परमेश्वर के साथ बातें करते थे। परंतु परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने वाले कौन है? शैतान। शैतान को यह बात हजम नहीं हुआ, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोलता कि जहां पर मैं राज करने वाला था, अब ये इंसान राज कर रहा, अब मैं इंसान को किसी भी हाल में दूषित कर दूंगा और इनको गिराऊंगा। हवा, उसने जानवर को इस्तेमाल किया, शैतान ने जानवर को इस्तेमाल किया। जानवर के अंदर शैतान ने घुसा और उस जानवर को, पहला जो स्त्री हवा, उस जानवर से बहुत प्यार था, और जिसका सांप, उससे बहुत प्यार था, और उसने उसको बहकाया, और उसने उस पेड़ का, इस जगह पर जीवन का वृक्ष भी था, अच्छे बुरे ज्ञान का भी वृक्ष था, दोनों था। परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा से कि इस वृक्ष का, जैसे अमित ने बताया कि बगीचा के बीचों बीच जो वृक्ष है उसका फल तो कभी मत खाना। शांति से 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट जहां कहीं भी आप शांति से रुकिए, थोड़ा सुन लीजिए प्रभु क्या चाहता आपसे। समझ रहे? शांतिपूर्वक, नहीं तो दूसरे लोग भी सुन नहीं पाएंगे। तो यहां पर आदम और हवा थे, पवित्र, सिद्ध, परमेश्वर के जैसा ज्ञान था। परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया? अपनी स्वरूप, अपनी समानता में। उसी प्रकार हम है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो दिखता नहीं है। समझ रहे हैं?
वो परमेश्वर की स्वरूप में है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो दिखता नहीं है। ध्यान दीजिए थोड़ी समय के लिए। ऐसा प्योर था, कोई पाप नहीं था, कोई गंदगी नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, कोई भी ऐसा ईर्षा लालच नहीं था ये दुनिया में। परंतु ये आया कहां से? एक स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ गया और वो शैतान बन गया और वही इस धरती पर गंदगी लाया। कैसे लाया अभी मैं बताता हूं। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, देखिए, ठीक है, प्योर है। आदम और हवा को, इधर ऐसे खड़े रहो। आदम और हवा को क्या किया? शैतान ने हवा को बहकाया और अच्छे और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ था, परमेश्वर ने जिसको खाने के लिए मना किया था, उसी को उन्होंने खाया। तो हुआ क्या? दूषित हो गए। उसी दिन से लड़ाई चालू हो गया। तेरे वजह से हुआ। आदम ने, हवा ने कहा वो जानवर सांप मुझे आकर बहका दिया। एक दूसरे को दोष लगाए। आज कोई अपना दोष मानता नहीं है, समझ रहे? जब वो लोग खाया फल तो ऐसा हो गया दुनिया। आप देखिए कैसा दिख रहा। आप धीरे 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 ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन पूरी तरह ऐसा हो गया। आज पूरी तरह दुनिया पाप से भरा हुआ, काला। इसमें पानी डालो। समझ रहे? आज ये दुनिया है पाप से भरा हुआ। कहीं भी चले जाइए आप, कौन सा भी शहर में, कौन सा भी गांव में, कौन सा भी मोहल्ले में, हर जगह पाप है, हर जगह ईर्षा है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह बलात्कारी है, हर जगह बेईमान है, हर जगह। ऐसा कोई भी जगह शांत नहीं है या पवित्र नहीं है। सिर्फ एक ही पवित्र है और वो है परमेश्वर ऊपर। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना कि प्रभु यीशु मसीह, पानी फेंक देना और प्योर करके लाना। परमेश्वर ने देखा कि पूरे जगत में पाप है, इसीलिए जैसा अमित ने बताया यूहन्ना 3:16 में बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र दिया। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप और मैं पाप के कारण, बाइबल में कहता कि हर एक इंसान पाप के कारण एक दिन मरेगा। पाप आया, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन उस बगीचा के फल खाओगे तुम अच्छे और बुरे ज्ञान देने का, उसी दिन से मर जाओगे। परमेश्वर से हमारी आत्मा की कंटक खत्म हो गया और हम धीरे धीरे बूढ़ा होते होते मर रहे हैं। आज हर एक इंसान जो इस धरती पर जन्म लेता, हाड़ मांस लहू से, वो एक दिन मरेगा। चाहे कितने भी आप दवाइयां, कितने भी कसरत कर दो, कितने भी कुछ कर लो, पर एक दिन मरेगा। और मरने के बाद जाएगा किधर? बहुत सारे लोगों की थ्योरी में कहता है कि वो कीड़ा मकोड़े पैदा होगा, जानवर पैदा होगा, या पक्षी पैदा होगा, या कुछ पैदा हो गया, पता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते बहुत सारी चीजें पैदा हो, नहीं। एक बार इंसान जन्म लेना, इसके बाद मृत्यु, उसके बाद ईश्वर के सामने भी खड़ा होना निश्चिंत है, निश्चिंत है। पाप के कारण मौत आया और मौत हर एक इंसान में फैल गया। पूरे दुनिया में कहीं भी चला जाओ आप, हर एक इंसान मरता है और मौत हमें ईश्वर से अलग करता और कहां लेकर जाता? नरक में। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान मरे या नरक में जाए। परमेश्वर चाहता कि आप और मैं बचे। कैसे? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया इस धरती पर। वो पवित्र था। एक कुंवारी गर्भवती हुई, परमेश्वर बताने से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले बताया गया था वो कैसे आएगा, कहां पर पैदा होगा, किस तरह से पैदा होगा। वो पवित्र आत्मा छाया होगा उस पर और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो पैदा होगा और पवित्र आत्मा की उस पर कृपा रहेगा और उसी तरह से पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ, एक बोलते ना कि मारियम कुंवारी थी और धर्मी थी और सच्चे औरत थी जो परमेश्वर का भय रखती थी। और इस धरती पर यीशु मसीह आया
और यीशु मसीह आकर इस धरती पर चरणी में पैदा हुआ, जो आज हम क्रिसमस उत्सव मना रहे हैं। चरणी में पैदा हुआ, चरणी का मतलब जानते हैं, जो गायों को चारा दिया जाता उसमें रखा गया था। और जहां पर ये लोग रहते थे, कहते हैं कि जहां पर वो लोग नामकरण के लिए गए थे वहां पर जगह नहीं था, कोई होटल वोटल रहने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं था, कोई आसरा नहीं था उनके पास रहने के लिए। वो लोग दूर थोड़ा गए जहां पर कब्र, जहां पर जानवर लोगों को बांधा जाता था। उस समय जैसा अभी हम लोग सवारी में आए, कार में आए या वैन में आए, उस समय कहते कि गधे के ऊपर बैठ के जाते थे, लंबा सफर तय करते थे। ऊंट, गधे, घड़े, इसके ऊपर बैठ के जाते थे। तो कहते हैं कि जहां पर वो लोग सवारी आया था और उन जानवरों को बांधते थे, वहां पर वो लोगों को जगह मिला, और वो भी गुम्फा में। गुम्फा था कब्रस्तान। यीशु और मरियम वहीं पर रहे और वहां पर जानवरों को बांधा गया था, और वहां पर जानवरों को खाना दे जा रहा था। वही जगह पर यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसी जगह पर रखा गया। कोई लाइट नहीं था, कोई अंधेरा है चारों तरफ, सोचिए। और वहां पर कहते कि जो कपड़े, कफन, मतलब कि जो मर जाता है इंसान, कौन सा कपड़ा ज्यादा डालते हैं? व्हाइट, सफेद कपड़ा ना। तो सफेद कपड़ा वहां पर था, वो निकाल कर उसको लपेटा गया। इसका मतलब यह होता कि परमेश्वर का बेटा इंसान के पापों के लिए मरने के लिए आया है और हमारी पापों का भुगतान करने के लिए आया है। और यीशु मसीह देखते हैं हम धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता, 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा लेने से पहले कई सारे उन्होंने चमत्कार किया। उसके बाद अंधों को आंखें दिया, लेंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया ना। कई सारे लोगों के जीवन में तूफानों को शांत किया। 38 साल, 40 साल, 18 साल बीमार पड़े हुए लोगों को ठीक किया। यहां तक 12 साल, एक स्त्री का 12 साल से लहू बह रहा था, कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई दवाई ठीक नहीं कर पाया, और यीशु ने उसे ठीक किया। एक इंसान चल नहीं सकता था, बुजुर्ग था, 38 साल से बीमार था, एक जगह पे ऐसे पड़ा हुआ था, घर परिवार उससे अलग थे, ऐसे जगह पे वो पड़ा हुआ था जो ठीक नहीं हो सकता था, कभी वो पहुंच नहीं पा रहा था उस जगह पे, ऐसे जगह पे पड़ा हुआ था। और वो इंसान, यीशु ने कहा अपना बिस्तरा उठा और चल और अपने घर जा, और वो अपना बिस्तरा उठाया और घर गया ठीक होकर। एक लकवा की रगी थी, लकवे की रगी, वो पकड़ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो ठीक से बोल नहीं सकता, पड़ा रहता हमेशा, उसका हाथ पैर टेढ़ा रहता था, हमेशा हमेशा टेढ़ा रहता था। उसकी 4 दोस्तों ने यीशु के पास लेकर आते हैं उससे, और यीशु उसे कहता कि तेरे पाप क्षमा हुआ। यीशु इस जगत के पाप क्षमा करने के लिए आया। वो आपसे मुझसे प्यार करता है, आप और मेरी पापों से घृणा करता है। पापों को माफ करने के लिए वो इस धरती पर आया। कई सारे जगह पे पानी के ऊपर चला, आंधी तूफानों को शांत किया, 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। थोड़ी चीज को ज्यादा किया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी तकलीफ को जानता है, वो आपकी भविष्य को जानता है, वो आपकी परेशानियों को जानता है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो कभी कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता कि आप पाप से शुद्ध हो जाओ। मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो सुनता है, वो आपको देखता है, वो महसूस करता है कि ये मेरे बच्चे हैं जो तकलीफ में है, जो पाप में है, जो बीमारी में है, जो परेशानी में है, जो लड़ाई झगड़ा हर दिन मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कभी नसीब नहीं होता रोटी, कभी कई तकलीफ से गुजरते हैं मेरे बच्चे। वो चाहता है कि आप शांति प्राप्त करें, आप अमन प्राप्त करें, आपकी गंदगी साफ करे। वो हमारे अंदर जो पाप है उसको साफ करे। वो कैसे साफ करे किया जानते हैं? एक कोढ़ी व्यक्ति आया, कोढ़ी, चारों तरफ कोढ़ है, समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह चाहता कि एक नया जीवन मिले आपको, वो चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लोगों ने आरोप लगाकर, दोष लगाकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने मरने से पहले कहा था, लोग मुझे आरोप लगाएंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे दोषी करार देंगे,
और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, परंतु मैं तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठूंगा। और ये हकीकत है, 3 बार यीशु मसीह ने कहा था कि लोग मुझे मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और जी उठने के बाद मैं तुम्हें फिर से दर्शन दूंगा। और देखते हैं हम कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका एक एक कतरा लहू बहा, वो पवित्र लहू कहता, वचन कहता कि यीशु के लहू के बगैर हमारी पाप क्षमा नहीं हो सकती। यीशु के लहू के बिना हमारी पाप कभी माफ नहीं हो सकती। यीशु ने पवित्र लहू बहाया क्रूस पर, जो कोई इंसान यीशु पर विश्वास करता तो उसकी पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे नया जीवन मिलता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया है, कब्र में गया है और तीसरे दिन जी उठा। वो आज जीवित है और एक दिन वो आएगा, आप और मैं उसके साथ एक दिन रहेंगे। वो वादा किया, बाइबल में वादा किया है कि मैं एक दिन आऊंगा, और जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, मेरे नाम से दुख उठाते हैं, मेरे नाम से भूखा रहते हैं, मेरे नाम के लिए त्यागते हैं, एक दिन मैं उन्हें शांति, प्रेम, आनंद दूंगा, पूरा प्योर पानी। जो कोई इंसान यीशु पर विश्वास करेगा, ऐसा यीशु बनाना चाहता है, इसी तरह से बनाना चाहता है, पवित्र, प्योर। और यीशु यहाँ पर रहेगा और ऐसे एक राज्य में ले जाना चाहता है जहां पर ना सूरज होगा, ना चांद होगा, सिर्फ परमेश्वर की रोशनी होगा। दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? वहां पर सिर्फ परमेश्वर होगा। वो माफ करना चाहता, आपकी आंसुओं को पूछना चाहता, आपकी दर्द को दूर करना चाहता, आपकी तकलीफ को ठीक करना चाहता, आपकी हालात को बदलना चाहता, आपकी अंदरूनी तकलीफ को ठीक करना चाहता। इसीलिए आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? हम पापी इंसान हैं, हमारे लिए वो क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। आज वो जीवित है। जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करता कि यीशु मेरा उद्धार करता है, हे यीशु मुझे माफ कर, मैं एक पापी इंसान है, यीशु मसीह उसी समय, अभी इसी समय वो माफ करेगा, एक नया जीवन देगा। आप कोई भी कष्ट में हो, कोई भी तकलीफ में हो, यीशु मसीह जानता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपका जीवन को प्योर करना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, सिद्ध बनाना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, मौत से बचना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करना चाहते हो? करना चाहते हो? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर रखिए और आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता मेरे पापों के लिए। आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मुझे अगर कोई भी कष्ट है, हे यीशु मुझे ठीक करो, मुझे चंगाई दो। मैं विश्वास करता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता